हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब कुछ बढ़िया हो। मैं KR सैनी KR विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन कंट्रोलर की सैलरी के बारे में और आपको जून 2026 की लेटेस्ट पे स्लिप भी दिखाई जाएगी। साथ दोस्तों, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर नई भर्ती 2026 यहाँ पे जारी हो चुकी है। देखिए, पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता था इस पोस्ट का। 2025 में पहली बार 368 पदों पर वैकेंसी आई थी और ये सेकंड बार इस बार, हालांकि पद कम है लेकिन सभी जोन से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी आप कंट्रोल बन सकते हो या फिर जीडीसी एलडीसी के माध्यम से भी इसकी भर्तियां आती है। लेकिन इस जॉब में एक खास बात मैं बताता हूँ कि इस पोस्ट पे जाने से लोग कतराते हैं। ऐसी क्या खासियत है कि इस पोस्ट के अंदर कि इस पोस्ट को ज्वाइन करने से लोग डरते हैं? क्या वाकई ये पोस्ट इतनी खतरनाक है? सबकी रिगार्डिंग बात करेंगे। वर्कलोड, सैलरी, प्रमोशन, इस पे ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको और इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आप इस पोस्ट को डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे चैनल पे मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियो डाले हुए हैं इस थंबनेल से, जैसे कि सेक्शन कंट्रोल की ऑफिस पूरी इसमें बताई हुई है। इसके अलावा इस वीडियो में जो है यहाँ पे एनटीपीसी और सेक्शन कंट्रोल में से कौन सी पोस्ट बढ़िया है, लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट बढ़िया रहेगी, सैलरी में और प्रमोशन में क्या कुछ डिफरेंस है, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बता रखा है। इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे इसके जो ड्यूटी रोस्टर वगैरह है उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको मिलने वाली है और सेक्शन कंट्रोल का क्या कुछ काम होता है वो सारी कुछ चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। तो इन सभी वीडियो को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 3/2026 सेक्शन कंट्रोलर की ये भर्ती है। हालांकि इसमें पद बहुत कम यहाँ पे देखने को मिले हैं और इसमें देखिए आपका जो है ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/7/2026 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 14/8/2026 तक ये भरने वाले हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, बीटेक कर रखी है, बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। सेक्शन कंट्रोल की भर्ती है, लेवल 6 की है। 35,000 आपका 400 इनिशियल बेसिक रहने वाला है। A2 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। चश्मे वाले भाई लोग इसमें अलाउ नहीं है, जिन्होंने लेजर वगैरह करा रखी है वो भाई भी इसमें के अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में ये सब चीजें नहीं होती है। 20 से 33 साल उम्र है यूआर वालों के लिए, ओबीसी के 3 साल छूट है और SC वालों 5 साल। 119 पद, जैसा कि मैंने आपको कहा, पद ज्यादा नहीं है लेकिन इस ऑल ओवर इंडियन रेलवे को इसमें कवर किया गया है। जो भाई लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट वगैरह का, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और देखिए, इनकी जो ड्यूटी होती है वो आपके डिविजनल हेडक्वार्टर पर होती है। ड्यूटी जो प्लेस होता है इनका सबसे शानदार रहता है। इनका जो मेन मोटा काम रहता है वो होता है दोस्तों, जैसे कि आपकी ट्रेनें देखी होगी, आपने ट्रेन से कभी सफर किया होगा, तो जैसे ट्रेन चल रही है, कई बार आपकी जो ट्रेन है उसको साइड कर दिया जाता है किसी स्टेशन पे, फिर कोई दूसरी ट्रेन निकाल दी जाती है, या फिर आपने गुड्स ट्रेन को भी साइड में होते हुए देखा होगा। तो ये सब चीजें जो है उसकी कंट्रोलिंग करता है कंट्रोलर। जैसे कि 3 ट्रेन चल रही है, 4 ट्रेन चल रही है किसी सेक्शन में, तो यहाँ पे कौन सी ट्रेन को प्रायोरिटी देनी है, गुड्स को कहाँ पे टेक ओवर करानी है, ये सब चीज काम जो है यहाँ पे सेक्शन कंट्रोल का होता है। उसके अलावा कोई भी ब्लॉक वगैरह चलता है उसके सेक्शन में, कई सारे स्टेशन होते हैं, उनपे कोई किसी टाइप का कोई काम होता है, तो उसमें कंट्रोलर की परमिशन की जरूरत होती है। कंट्रोलर की जानकारी में, कंट्रोलर के नॉलेज में वो चीजें होनी चाहिए। तो बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब है, नो डाउट। 6-6 घंटे की यहाँ पे शिफ्ट जॉब रहती है और इन 6 घंटे में आप काफी सारे बिजी रहोगे। हालांकि कई सारे रूट ऐसे भी हैं जहाँ पे इतनी ट्रेन मूवमेंट नहीं रहती है, तो वहां पे थोड़ा सा लेक्स रहता है। लेकिन जो मेट्रो शहर है, दिल्ली, मुंबई वगैरह ऐसे शहरों में काफी जो है यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है, काफी ट्रेनों का मूवमेंट रहता है, तो ऐसे में काफी डिफिकल्टी जॉब यहाँ पे हो जाती है। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनको 4600 ग्रेड बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इनका कैडर जो होता है आपका 4200 में काफी कम होता है। तो यहाँ पे तुरंत 2 से 3 साल में इनको 4600 ग्रेड मिल जाता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट एग्जाम के तहत भी ये जो है एओम वगैरह की पोस्ट पे जा सकते हैं और भी कई तरीके के ऑप्शन इनके पास में होते हैं। बाकी बिना किसी एग्जाम दिए लेवल 9 400 ग्रेड तक यहाँ पे जा सकते हैं एमएससीपी के तहत। चलिए मैं आपको जून 2026 की पे स्लिप आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहेंगे और भाई जो बीकानेर मंडल में कार्यरत है और इनकी जो पोस्ट है, टीएनएल नाम वगैरह जो डिटेल वगैरह वैसी को हाइड कर दी गई है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये आते हैं। यहाँ पे देखिए, इनकी जो ग्रोस पेमेंट बनी है वो 1,04,860 रुपये बना है। पहले इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो 2018 की है, इनको 8 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इनका जो है लेवल 7 में काम करें, लेवल 6 में भर्ती होती है। 35,400 इनका बेसिक होता है, तो इनकी लेवल 7 इनको मिल चुका है और इनका जो बेसिक है अभी 50,500 रुपया। नया कोई भाई लगेगा तो उसका 35,400 यहाँ पे बेसिक देखने को मिलेगा, यानी इससे 15,000 रुपये कम आपको बेसिक देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपकी जो है समय बीतता जाता है, आपको इंक्रीमेंट वगैरह लगते हैं, प्रमोशन वगैरह होते हैं, तो आपकी बेसिक इसमें अच्छी खासी हो जाती है। सारे कुछ भत्ते जो बेसिक के आधार पर तय होते हैं। बैंकिंग डिटेल हाइड कर दी गई, इधर देखेंगे तो सारी कुछ सैलरी जो है 1,04,860 रुपये आपकी बनी है, जिसमें बेसिक पेमेंट में है 50,500 रुपये, डीए है 60%, अभी 3% का जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। 1 जुलाई 2026 से 3% सैलरी और यहाँ पे बढ़ जाएगी।
हाउस रेंट अलाउंस जो है यहाँ पे इनका 20% मिल रहा है, वाई क्लास सिटी में है बीकानेर इसलिए, और अगर एक्स क्लास में होता है दिल्ली वगैरह या मुंबई वगैरह में 30% मिलता है इसका, और जेड क्लास में होता है जो कि बहुत कम संभावना होती है, यहाँ पे जेड क्लास में होते नहीं DRM ऑफिस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 2880 रुपये, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी करते हैं तो वो मिलता है, नेशनल डे NH के दिन ड्यूटी करते हैं तो वो भी इनको यहाँ पे मिलता है 784 रुपये के करीब में कुछ। और ये देखिए ये जो है कंट्रोल को एक स्पेशल भत्ता मिलता है जिसको तनाव भत्ता या फिर सेक्शन कंट्रोलर भत्ता भी बोलते हैं, 6250 रुपये। पहले 5000 मिला करता था, जैसे DA 50% पहुंचा 1 जनवरी 2024 से, फिर इसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी गई, अब मिल रहा है 6250 रुपये। सेक्शन कंट्रोल को ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है क्योंकि इनका कोई निर्धारित ड्रेस कोड नहीं होता है। आगे इधर बात करेंगे तो इनकी जो कटौतियां बेसिक प्लस DA का 10% है, अग्रिम कटौतियां कुछ है नहीं, नेट पेमेंट का 92,730 रुपये बना है। अगर इनिशियल कोई भाई लगता है जिसकी 35,400 बेसिक है इस पोस्ट के ऊपर, तो आराम से 70 से 75,000 के करीब इनिशियल सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग उनको देखने को मिलेगी। ट्रेनिंग आप लोगों की यहाँ पे 1 साल की रहेगी, 6 महीने आपको पढ़ाया जाएगा, 6 महीने जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे उस ऑफिस में आपको काम सिखाया जाएगा। तो जो भाई लोग डर रहे हैं इस पोस्ट को लेकर, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है या जो तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट से कतरा रहे, तो आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आपको 1 लाख के करीब सैलरी मिल रही है, 70-80 हजार 90 हजार मिल रही है, तो 6 घंटे आपको काम करने को किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे आपकी जो है असिस्ट करने के लिए पंक्चुअलिटी वगैरह भी होते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले आपको डिसीजन लेना सारा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जो सीनियर वगैरह हैं उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने आपकी जहाँ पे ड्यूटी रहती है वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, तो 6 महीने आप सारा कुछ काम सीख जाते हो। बहुत सारे कंट्रोल हमने ऐसे भी देखे हैं तो काफी मजे मजे में अपनी यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, एक रूटीन बन जाता है, रूटीन सेटअप हो जाता है, सेक्शन का पूरा नॉलेज होता है, किसी स्टेशन की क्या कुछ डायग्राम है, क्या कुछ जो रूटीन काम होते हैं। उसके बाद में किसी भी टाइप की इस पोस्ट के ऊपर ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबल बोर्ड जो पोस्ट है, मैं मना नहीं कर रहा, और ये एक स्टेबल जॉब है। यहाँ पे आप लाइफ टाइम एक ही जगह एक ही शहर में रह सकते हैं, आपके बच्चों के फैमिली के हिसाब से पोस्ट बढ़िया है। हालांकि इसमें वर्कलोड थोड़ा था, आपको दूसरी पोस्ट से ज्यादा देखने को मिलेगा, वो इसमें एक चीज रहने वाली है वर्कलोड को लेकर, बाकी सारी कुछ चीजें बहुत बढ़िया यहाँ पे रहने वाली होती है। तो दोस्तों आप में से जो भी भाई लोग जिनका सेक्शन कंट्रोलर में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जो कि 368 पोस्ट आई थी उस पर, या फिर नई भर्ती में आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी पूरे जी जान से यहाँ पे तैयारी कीजिएगा और किसी भी अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना। अगर आपके पास में ऑप्शन है किसी दूसरी जॉब पे जाने का, जैसे कि मैं बात करूँ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आप जैसे जा सकते हैं, तो रेलवे के अंदर खासतौर से कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्टें काफी अच्छी मानी जाती है। फिर आप JW वगैरह की जो पोस्ट है वो भी बढ़िया रहती है। सीनियर कलर की पोस्ट है जो कि डिवीजन लेवल पर आपकी पोस्टिंग होती है, दिन दिन में आपकी ड्यूटियां रहती है, कंट्रोल में आपको नाइट ड्यूटी वगैरह भी करनी पड़ती है। तो ऐसे अगर आपके पास में ऑप्शन है NTPC के माध्यम से या किसी और वैकेंसी के माध्यम से आप किसी और अच्छी पोस्ट पर जा सकते हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए। अन्यथा ये पोस्ट आपको अगर 6 घंटे काम करने के यहाँ पे 70 से 90 हजार करीब सैलरी आपको मिल रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये किसी तरीके से गलत नहीं है। और साथ ही सारी कुछ रेलवे की जो फैसिलिटीज है वो भी आपको मिलती है, तो इसलिए अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना है। इस पोस्ट पे आप अगर बेहतर की तलाश कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो ये पोस्ट ज़्यादा जो है खराब नहीं है, इस पे आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो पे कई सारे जो नए ट्रेन मैनेजर साथी है वो कमेंट करेंगे कि हमारी जो सैलरी है, हम तो अभी 4 महीने ज्वाइन हुए, हमारी सैलरी यहाँ पे 70,000 बन रही है, 80-90 हजार बन रही है। तो देखिए दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो सैलरी है यहाँ पे, जब 8 साल पहले यहाँ पे 2-3% DA हुआ करता था, अब DA जो बढ़ा है तो सभी लोगों के लिए बढ़ा है। तो अगर 8 साल पहले कोई ट्रेन मैनेजर बना होगा और अभी नया जो ट्रेन मैनेजर बना है, उनकी सैलरी में कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। उसमें आप मान के चलिए मोटा मोटा 10 से 15 या 20 हजार का फर्क आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं रहता है। तो कोई नए ट्रेन में साथी जिनको ज्यादा पता नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे काफी सारे लोग कमेंट भी करने वाले हैं कि हम इनिशियली यहाँ पे इतना कमा रही है, वो सब चीजें। तो वो सब चीजें आप थोड़ा देख लीजिए कि इनिशियल जो है जब भर्ती हुई थी 8 साल पहले, जब DA वगैरह कितना था कितना कम, इनकी सारी कुछ चीजें थी। तो अभी जो 60% DA, तो वो तो सभी को, नए हो चाहे पुराने हो, सभी को मिल रहा है। सिर्फ बेसिक के अंदर जो डिफरेंस है उसी की वजह से सैलरी के अंदर वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।